मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। अब उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। हितग्राहियों को केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन वितरण के नियमों में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन वितरण के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्राथमिकता दी जाएगी। पहले कई स्थानों पर लाभार्थियों को ओटीपी के माध्यम से भी राशन दिया जाता था, लेकिन अब सामान्य परिस्थितियों में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही राशन दुकानदारों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। हाल ही में जिला स्तर पर राशन दुकान संचालकों के साथ बैठक कर नई व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ओटीपी आधारित वितरण व्यवस्था में कई प्रकार की शिकायतें सामने आ रही थी। कई मामलों में गलत लोगों को लाभ मिलने और तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। इसी वजह से केंद्र सरकार ने आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। अब जानते हैं कि नई व्यवस्था के तहत क्या-क्या नियम लागू किए गए हैं। सबसे पहला नियम यह है कि जिन राशन कार्ड धारकों और उनके परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, उन्हें केवल आधार प्रमाणीकरण यानी बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा। दूसरा नियम उन हितग्राहियों पर लागू होगा जो नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त करते हैं। ऐसे मामलों में भी नॉमिनी का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रहेगा। इसके बाद ही खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के हितग्राहियों को राहत भी दी है। यदि किसी राशन कार्ड में सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है या सभी सदस्य 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो विशेष परिस्थितियों में ओटीपी का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा एकल निराश्रित राशन कार्ड धारक, दिव्यांगजन और ऐसे लाभार्थी जिनके लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं, उन्हें भी विशेष परिस्थितियों में मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण तकनीकी कारणों से विफल हो जाता है तो राशन दुकान संचालक को तत्काल संबंधित खाद्य निरीक्षक और तकनीकी टीम को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद समस्या का समाधान कर लाभार्थी को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। सरकार का मानना है कि बायोमेट्रिक सत्यापन से वास्तविक हितग्राहियों तक ही राशन पहुंचेगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी बनाने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला पात्र व्यक्ति अपने हिस्से का राशन आसानी से प्राप्त कर सकेगा। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं को लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी पात्र हितग्राही को राशन प्राप्त करने में परेशानी ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो राशन वितरण व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव आने वाले समय में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब राशन कार्ड धारकों को ओटीपी की चिंता नहीं करनी होगी, बल्कि केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए उन्हें उनका खाद्यान्न मिल सकेगा। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।